तो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर 18 मार्च को यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इससे पहले 16 मार्च को सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एसबीआई से कि आपने जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं उनकी जानकारी क्यों नहीं दी, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने जानकारी दी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में आज फिर से कहा है एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी शेयर करने को बोला है, और साथ ही ये भी कहा है कि एक हलफनामा दीजिए जिसमें आप ये कहेंगे उस हलफनामे में कि आपने कोई भी जानकारी अपने पास छिपाई नहीं है। तो आज एसबीआई को फटकार लगी है और एसबीआई की तरफ से जो है वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे और उनसे कोर्ट ने कहा कि हमने कहा था कि सारी डिटेल सामने लाइए जिसमें बॉन्ड नंबर की भी बात हो। इन जानकारियों का खुलासा करने में एसबीआई सिलेक्टिव ना रहे और हमारे आदेशों का इंतज़ार ना करे। हियरिंग के दौरान एक बात और इम्पॉर्टेंट हुई थी जिसमें सीजेआई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि क्या देना है क्या नहीं देना है, ये एक गलत तरीका है। इसलिए जो है आप सारी जानकारी जो है कोर्ट के समक्ष रखें, और ये जो सारी जानकारी है जो 21 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई को देनी है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी, और उसके बाद चुनाव आयोग इसको वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। अब आपको कोर्ट हियरिंग में क्या हुआ वो बताते हैं। कोर्ट हियरिंग के दौरान सबसे पहले जो है मुकुल रोहतगी भी फिक्की की तरफ से जो है पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमने एप्लीकेशन फाइल की है, जिस पर सीजीआई ने बोला कि कोई एप्लीकेशन हमारे पास तो आई नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर के संबंध में हम बात करने आए हैं, जिस पर सीजीआई ने कहा कि हमने फैसला दे दिया है, अब हम इस पर नहीं सुन सकते। ये थोड़ी देर जो इस मुद्दे पर थोड़ी देर बहस चली और फिर मुद्दे पर आया एसबीआई को जो नोटिस भेजा गया था पिछली सुनवाई में, उस पर सीजीआई ने कहा कि इस नोटिस पर क्या हुआ। तो हरीश साल्वे ने बोला कि मैं एसबीआई की तरफ से पेश हुआ हूं। तो सीजीआई ने कहा हमने कहा था सारी डिटेल सामने लाई, इसमें बॉन्ड नंबर की भी बात थी। उन जानकारियों को खुलासा करने में एसबीआई सिलेक्टिव ना रहे, हमारे आदेशों का इंतजार ना करे। हमें उम्मीद है कि एसबीआई कोर्ट के साथ ईमानदार होगा, आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वो सामने लेके आइए। एसबीआई को ये भी कहा सीजीआई ने कि हम उससे ये बताएं कि किन जानकारियों का खुलासा करना है और वो जानकारी देंगे। एसबीआई का ये रवैया हमें ठीक नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसके बाद जो है हरीश साल्वे ने बोला कि मैं एसबीआई ने ऑर्डर को किस तरीके से समझा है मैं वो बताने की आपको कोशिश करता हूँ। और फिर सीजीआई ने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर वो जानकारी चाहते हैं जो आपके पास मौजूद है, मसलन बॉन्ड का नंबर, डोनर का नाम और किसको डोनेट किया गया, उस तमाम डिटेल जो है वो हमें चाहिए। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब सीजीआई को ये कहना पड़ गया हरीश साल्वे को कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप किसी राजनीतिक दल की तरफ से जो है कोर्ट में बहस नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो एसबीआई की तरफ से ही जो है ये बात कर रहा हूं। तो ये पूरा मामला हुआ और 21 मार्च शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है एसबीआई को। एफिडेविट भी फाइल करना है और सारी जानकारी जो है जो सिलेक्टेड फॉर्मेट है उसमें जो है जानकारी देना है। इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। 11 मार्च को जो है सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी नहीं देने से जुड़ा मामला था। एसबीआई की याचिका लगी हुई थी जिसमें एसबीआई ने कहा था कि हमें डिटेल शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो जिस पर सीजीआई जो हैं डीवाई चंद्रचूड़ उन्होंने कहा था कि हमने आपको पिछली सुनवाई जो हुई थी 15 फरवरी को 26 दिनों का वक्त दे दिया था, तब आपने क्या किया था। उस सुनवाई में जो 11 मार्च की सुनवाई में था तो कहा गया था एसबीआई जो है अगले दिन 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे और इलेक्शन कमीशन ये सारी जानकारी जो है 15 मार्च तक शाम 5 बजे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। जब कोर्ट से फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, तो एसबीआई ने अगले ही दिन जानकारी दे दी थी, जिसके लिए वो आगे वक्त मांग रहे थे, कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया डांटा, उसके बाद जो है एसबीआई एकदम लाइन पर आ गया और उसने सारी जानकारी दे दी। और मजे की बात ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च शाम 5 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी और उसने एक दिन पहले ही सारी जानकारी अपलोड कर दी। तो जो 14 मार्च को अपलोड कर दी थी, 14 मार्च को
763 पेजेस की 2 लिस्ट अपलोड की थी। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी और व्यक्तियों के नाम दिए गए थे और उसमें जो है तारीख और रकम का जिक्र था, और दूसरी में मतलब किसने खरीदा और पॉलिटिकल पार्टी की भी इंफॉर्मेशन थी कि किसने उसको इनकैश कराया भुनाया। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली टॉप 5 कंपनियां थी उनके बारे में भी आपको बताते हैं। उसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे इस कंपनी ने। उसके बाद नंबर 2 पर मेघा इंजीनियरिंग थी जिसने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए के, वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए के और हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए के बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। अब इन इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश किसने कराया? तो ये टॉप 5 जो पार्टियां हैं जिनमें सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी जिसने 6,060 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो इनकैश कराए। नंबर 2 पर टीएमसी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जिसने 1,609 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए। नंबर 3 पर थी कांग्रेस जिसने 1,421 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कैश कराए। फिर बीआरएस पार्टी भारत राष्ट्र समिति इसने 1214 करोड़ रुपए के कराए, और बीजू जनता दल 5वें नंबर पे थी जिसने 775 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए। अब उसके बाद जो है, लेकिन उस लिस्ट में ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक जिस नंबर की बात हो रही है जो आज भी कोर्ट में जिस पर बहस हुई, उससे ये पता चलेगा कि मसलन एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके नाम से दिया है और उसने ही इनकैश कराया है, इसका जो तालमेल है उसी से पता चलेगा जब अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स मिलेंगे। और उसी के लिए आज जो है 16 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकारा था कि 18 मार्च तक जवाब देना है। आज भी एसबीआई ने जवाब नहीं दिया और अब जो है 21 मार्च शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। तो इस पूरे मसले पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के पूरे मसले पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी आलिश हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।